राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि साप्ताहिक राशिफल 16 से 21। कुछ हट कर करने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि कुछ हट कर करने का समय। यदि आपकी कोई समस्या है तो हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय मैं बताऊंगा। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। मीन राशि आपके अष्टम भाव में तुला राशि में चंद्रमा का गोचर है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा के बगैर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, तिथि वार की गणना नहीं की जा सकती है। यानी कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुबह सोकर उठते हैं, आप गाना गाते हैं, मस्त रहते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, आपका मूड अपसेट हो गया। आपने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि चंद्रमा का स्थान बदल गया, हमारा मन बदल गया, हमारा मन फिर गया। तो चंद्रमा का फल हमें तत्काल मिलता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। जिस भी राशि में, जिस भी घर में जाते हैं, वहां पर ये 2.5 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। तो चंद्रमा का परिणाम, चंद्रमा का फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। अब यही चंद्रमा बैठे हैं आपके इस घर में, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, किंतु यहां पे इनके ऊपर गुरु की दृष्टि आपके लिए हितकर है, और राहु की दृष्टि भी, यह भी आपके लिए हितकर है। तो अब यहां से चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके धन के घर पे डालेंगे। तो यहां पर चंद्रमा बैठ करके क्या करेंगे? यह घर होता है अचानक से घटित होने वाली घटनाओं। तो अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम है, वह बन जाएगा। अचानक से आपका कहीं पैसा फंसा है, वह आपको मिल जाएगा। अचानक से आपकी नौकरी लग जाएगी। अचानक से आप कोई जमीन खरीद लेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। और चूंकि राहु की दृष्टि, और राहु 12वें घर में बैठे हैं और अचानक से घर में दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा के ऊपर, तो विदेश से यदि जुड़ करके कोई काम करते हैं, आप सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। विदेश जाने का मार्ग खुलेगा। यदि विदेश में आप रहते हैं तो वहां पे आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। अब यहां से इनकी जो ये दृष्टि यहां पर पड़ रही है धन के घर में, सप्तम दृष्टि, तो आपके धन में इजाफा होगा, आपका धन बढ़ेगा, धन का संचय होगा, धन आपका खूब बढ़ेगा। और चूंकि चौथे घर में गुरु बैठे हैं, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके सुख में इजाफा होगा। और यह सब कुछ कब तक रहेगा? 17 तारीख तक यहीं पर चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। तो 17 तारीख तक विदेश संबंधी मामला सॉल्व होगा, धन का संचय होगा, सुख में इजाफा होगा, आनंद मिलेगा। अचानक से कोई बड़ा काम आपका बनेगा, अचानक से कुछ नया काम आप शुरू करेंगे, ऐसा प्रबल योग बना हुआ है। अच्छा, इसके बाद में इनका परिवर्तन होगा। तो इनका परिवर्तन क्या होगा? ये फिर 17 से लेकर के 19 तारीख तक आ जाएंगे आपके भाग्य के घर में, आपके 9वें घर में, यानी वृश्चिक राशि में।
और जब भाग्य के घर में चंद्रमा आएंगे तो यहां पर इनकी मुलाकात हो जाएगी बुध से और शुक्र से। तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। आपके मार्ग में कोई बाधा, कोई अड़चन, वह बाधा अड़चन समाप्त होगा। यानी 17 से 19 का जो समय है आप नोट करते चलिए। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। हर छोटी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, छोटी जानकारी मैं आपको देते रहता हूं। अब समय नोट करिए, 17 से 19 तारीख। तो 17 से 19 दिसंबर का जो समय होगा भाग्य का साथ मिल रहा है। तो यदि आपका कोई काम फंसा हुआ है, पेंडिंग है, तो 17 से 19 के बीच में आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका वह पेंडिंग काम, आपका लटका भटका अटका काम संपन्न होगा, पूर्ण होगा, आपको लाभ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलता है मेरे भाई, तो आपका हर किया हुआ कार्य सफल हो जाता है। आपने 99% वर्क कर लिया, परिश्रम कर लिया, मेहनत कर लिया, 1% यदि भाग्य मानते हैं, अगर वह 1% नहीं जुड़ा तो 100% नहीं बना। तो जब 100% नहीं बना तो आपका काम नहीं हुआ। अब यह 1% ऑलरेडी तैयार है, तो 99% आपको वर्क तो करना पड़ेगा। आप कर्म तो कर ही रहे हो, मेहनत, परिश्रम, तपस्या तो आप कर ही रहे हो, किंतु भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। तो छोटे समय के लिए ही सही, किंतु ये छोटे समय के लिए ही भाग्य का साथ मिल रहा है, तो आपका लटका भटका अटका काम पूरा हो जाएगा। 1 मिनट काफी है सफलता प्राप्त करने के लिए, 2 दिन तो बहुत है मेरे भाई। कोशिश करिए, प्रयास करिए। यदि कहीं इंटरव्यू देना है तो जरूर दीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जब गोचर में ग्रहों की स्थिति मजबूत हो तो अपने प्रयास को, अपने कोशिश को और तीव्र कर देना चाहिए। पूरा एफर्ट, पूरा ताकत लगा देना चाहिए, रात दिन एक कर देना चाहिए। सफलता ले लीजिए, और जब सफलता मिल गई तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। अच्छा, यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर पे। तीसरा घर क्या है? आपका पराक्रम है। तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा को आप इंजॉय करेंगे। अच्छा, 19 तारीख से फिर पूरे सप्ताह आपके 10वें घर में रहेंगे, आपके कर्म के घर में। तो आपके द्वारा जो भी मेहनत किया जाएगा, जो भी कर्म किया जाएगा, उस कर्म का पूरा पूरा फल आपको मिलेगा, पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो यदि तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं नौकरी के लिए, तो पूरी ईमानदारी से दीजिए, आपको लाभ होगा। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, आपके सुख के घर में। तो आपके सुख में जोरदार इजाफा होगा, जोरदार ग्रोथ मिलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपको नौकर चाकर गाड़ी बंगला मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, यदि आप प्राइवेट में ही हैं तो आप अपने बूते पे, अपने दम पर घर में सर्वेंट हायर करेंगे। क्योंकि जब चंद्रमा सुख के घर में जाते हैं या सुख के घर पे दृष्टि डालते हैं तो नौकर चाकर गाड़ी बंगला से लैस कर देते हैं। तो यह आपको मिलने जा रहा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। तो यह समय आपके लिए विशेष उपयोगी समय है, कुछ अलग, कुछ नया करने का समय है। 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपका मेल मैं स्वयं चेक करता हूं और सटीक और सरल उपाय बताता हूं। हनुमान जी से, परमपिता परमेश्वर से हमारी बारंबार यही प्रार्थना है, हे मेरे प्रभु, हमसे जितने लोग जुड़े हैं आप सभी लोगों का कल्याण करिए, सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करिए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।